जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा दिल्ली पुलिस AWO TPO के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की जारी होने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना जाएगा, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो एग्जाम 7 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। अंत में मैं रैंक मित्रा का एक डाटा भी एनालिसिस करूंगा जिसमें अभी तक 35,866 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। इसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ कितना जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, दिल्ली पुलिस AWO TPO के अंतर्गत टोटल इस बार 552 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इस 552 पदों के लिए टोटल 3,86,047 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या इससे काफी कम है। आप ये मान के चलेंगे कि लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। वहीं आप सभी का यह भी डाउट होता है कि जब आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। आप ये मान के चलेंगे कि आपकी जो टोटल वैकेंसी आई है उसका 20 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 552 गुणे अगर हम 20 करेंगे, एक संख्या आती है 11,040। ये 11,040 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप यही एक बात और देख लिए, फिजिकल के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है ये सिर्फ और सिर्फ 22 का है, क्योंकि आप सबको पता होगा 2.5 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है। वहीं 11,040 बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। यहां पे आपका जो पर सीट कंपटीशन होता है फिजिकल के लिए वो 22 के आसपास होता है, यानी कि हर 22वां बच्चा इसमें फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने वाला है। आप इस बात को यहां पर समझे होंगे। अब बात करते हैं रैंक मित्रा के डाटा के विषय में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वहां हमको यह पता चलेगा कि कितने नंबर पे कितने स्टूडेंट हैं और उसके साथ साथ आपका एग्जाम हुआ है 7 शिफ्ट में, वहां पे हार्ड शिफ्ट कौन सा है और इजी शिफ्ट कौन सा है। दोस्तों, यहां पर रैंक मित्रा का आप डाटा देख रहे होंगे। यहां पे अभी तक 35,866 बच्चों ने अपना डाटा दिया है और इसके आधार पे अगर हम देखें तो 95 नंबर या 95 नंबर से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है। 90 नंबर या 90 नंबर से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 13 है। उसके साथ साथ 108 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या 85 से अधिक बन रहा है। उसके बाद 601 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 या 80 से अधिक बन रहा है। उसके बाद 2061 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 75 या 75 से अधिक बन रहा है। और उसके बाद 5027 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 या 70 से अधिक बन रहा है। 9,542 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 65 या 65 से अधिक बन रहा है। उसके बाद आपका 14,967 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 या 60 से अधिक बन रहा है। अगर हम देखें जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में 11,040 बच्चों को बुलाया जाएगा और 11,040 बच्चे इसी नंबर के आसपास आपके हो जा रहे हैं। उसके साथ साथ अभी यह जो डाटा है ये सिर्फ 35,866 बच्चों का डाटा है। अभी जब और बच्चे अपना डाटा देंगे तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो कट ऑफ कितना हाई जा सकता है। अब बात करते हैं आपका पर सीट कंपटीशन के साथ साथ आपका जो एग्जाम 7 शिफ्ट में हुआ है, इसमें हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है और उसके साथ साथ आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर का फायदा मिलेगा। अगर हम देखें सबसे हार्ड शिफ्ट के विषय में बात करें तो आपका 20 जनवरी 2026 का जो मॉर्निंग शिफ्ट था, अभी तक रैंक मित्रा के डाटा के अनुसार ये शिफ्ट सबसे हार्ड मानी जा रही है। यहाँ पे जो आपका एवरेज स्कोर है ये आपका 53.98 बन रहा है और यहाँ पे अभी तक टोटल 5,621 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। इसके आधार पे ये पता चला है कि आपका जो 20 जनवरी 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट है ये सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है। सेकंड नंबर पे आपका 20 जनवरी का सेकंड शिफ्ट आता है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 54 बन रहा है। तीसरे नंबर पे आपका 16 जनवरी 2026 का मॉर्निंग का शिफ्ट आता है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 54 बन रहा है। वहीं पे आपका चौथे नंबर पे 21 जनवरी 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट आता है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 54 बन रहा है। पांचवें नंबर पे आपका 16 जनवरी 2026 का सेकंड शिफ्ट आता है, दोपहर का शिफ्ट आता है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 56 बन रहा है।
छठे नंबर पे आपका 21 जनवरी 2026 का सेकंड शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 57 बन रहा है। वहीं आपका 7वें नंबर पे जो सबसे इजी शिफ्ट मानी जा रही है रैंक मित्रा के अनुसार, ये आपका 20 जनवरी 2026 का थर्ड शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 59.35 बन रहा है। ये आपका जो 7 शिफ्ट है, ये आपका सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है और ये आपका सबसे इजी शिफ्ट मानी जा रही है। आप ये बात मान के चलेंगे। और यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा है तो आपको मान के चलना है कि आपको कम से कम 5 से 7 या 8 नंबर का फायदा अवश्य मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। और यदि आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तो आप मान के चलेंगे कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना बन रही है। ये आपका रैंक मित्रा का पूरा डाटा है, आप इसको देखे होंगे, आप इसको समझे होंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपका कितना स्कोर हो, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, कट ऑफ को बताने से पहले मैं एक डाटा और एनालिसिस करना चाहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जब आपका एग्जाम हुआ था कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत आसान आया है, मेरा 80 स्कोर बनेगा, मेरा 75 स्कोर बनेगा। लेकिन मैंने जब आपका एग्जाम हुआ था उसी समय कट ऑफ की वीडियो बनाई थी और उसमें ही कहा था कि आपका जो पेपर हुआ है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड पेपर हुआ है। पेपर का जो लेवल है, ये आपका जो पेपर का लेवल है AWO TPO का, ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया है। खासकर जो आपका मैथ का सेक्शन था, जो आपका जीके जीएस का सेक्शन था, ये सबसे ज्यादा हार्ड पूछा गया था। अगर हम सेक्शन वाइज एनालिसिस करें तो जीके जीएस से आपके एग्जाम में 20 प्रश्न आए थे और इसका जो लेवल है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे प्रश्न इसमें पूछे गए थे। उसके बाद आपका मैथ का नंबर आता है। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ से 25 सवाल पूछे गए थे और जो आपके 25 सवाल आए थे ये भी बहुत अच्छे खासे लेवल के आए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 25 सवाल में से किसी का 15 सही है, किसी का 14 सही है, किसी का 16 सही है, जो इसमें एवरेज स्कोर बनना है 15 के आसपास बन रहा है। बहुत सारे बच्चों का स्कोर 15 से अधिक भी होगा और बहुत सारे बच्चे का स्कोर 15 से कम भी होगा। लेकिन मैथ का जो लेवल था ये भी आपका मॉडरेट टू हार्ड ही आया था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से 20 सवाल पूछे गए थे और इसका लेवल इजी टू मॉडरेट रखा गया था। आगे अगर हम बात करें साइंस के विषय में तो साइंस से 25 सवाल पूछे गए थे और इसका लेवल मॉडरेट आया था। कंप्यूटर से 10 सवाल पूछे गए थे और इसका लेवल भी मॉडरेट आया था। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। इस पेपर को एनालिसिस करने के बाद, रैंक मित्रा के डाटा के एनालिसिस करने के बाद, आपका पर सीट कंपटीशन एनालिसिस करने के बाद, अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आप सभी लोग ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आंसर की आने के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वह स्कोर आपका सेफ है या नहीं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ आप यही भी बताइएगा कि आपके अनुसार इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है AWO TPO का। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। देखिए, सबसे पहले मैं कट ऑफ बताऊंगा मेल कैंडिडेट का। और यदि आप मेल हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर इस समय 65 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 62 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं, आपका स्कोर 52 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये जो कट ऑफ है ये मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है और ये आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ है। अगर आपका इतना स्कोर है तो आपको किसी भी संदेह के बिना अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। किसी को नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना अंक मिले, बस एक अनुमान लगाया जाता है कि यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो कम से कम आपको 5 से 6 या फिर 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है। बस यही, अगर आपका इतना स्कोर है तो आपको बिना किसी संशय के, बिना किसी शक के अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यह आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में। यदि आप जनरल हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 60 के आसपास है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 57 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं,
आपका स्कोर 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं, आपका स्कोर 48 के आसपास है तो आप सेफ हैं। आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास होने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है आंसर के बाद, और उसके बाद अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।